बोलो गुरु महाराज की। अभी तक हमने जो सुनाया आपको, ये संध्या बंदन हमारा था। हमारे मत में संध्या बंदन रोज शाम को संध्या बंदन किया जाता है। हमारे इस संध्या बंदन को तुलसी साहब जी महाराज के द्वारा गाया गया, और इसी संध्या बंदन को सूर स्वामी महाराज, उसके बाद दर्शन दास जी, उसके बाद मथुरा दास जी महाराज, मथुरा दास जी के बाद ध्यान दास जी महाराज, और ध्यान दास के बाद बाबा फूलदास जी महाराज, और फिर हम लोगों तक ये बात पहुंची। इस संध्या बंदन को हमारे जितने मत में जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग संध्या बंदन का पाठ करते हैं। संध्या बंदन में सभी संतों की वाणियों का निरूपण किया गया है। संध्या बंदन में सार वस्तु बताई गई है। कहते हैं कि रैन का भूषण इंदु है, इंदु का भूषण भान, और भान का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान, ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग, त्याग का भूषण शांति पद तुलसी विमल विदाग, विमल विदाग शांति पद सारा, सकल कलेशन करत प्रहारा, निश्चय ताहि धरे जो कोई, छूटे बंधि महासुकून। हमारा मत मोक्ष मार्ग, मुक्ति का, जीव का उद्धार मार्ग बताता है। फंसाने वाला कोई काम नहीं है। हमारे मत में साधारण गरीब वर्ग, छोटा हो या बड़ा हो, सबको एक अधिकार में मानता है। सबको पूजा पद्धति एक समान बताई गई है। कोई बड़ा आदमी है, यज्ञ करा सकता है, तो हमारे मत में इसमें वाणी पाठ में सुनाया जाता है कि कब सबरी ने, कब गणिका ने जोग कियो, कब रैदास तपस्या, और साक्षात वैकुंठ सिधार्यो वह चमार वह वैश्या। कब कबीर ने पढ़ी गायत्री, कब सधना पढ़ो पुराना, और वह जलहा वह जात ससाई, चढ़ चढ़ गए विमाना। दान पुण्य कब कीनी अहिल्या, कब सबरी जग कराई, और वह फलनी वह ऋषि कलंकी, अचल मोक्ष पद पाई। तीर्थ व्रत गिद्ध कब कीना, गिद्ध जटायु, तीर्थ व्रत गिद्ध कब कीनो, कब कियो यजामिल पूजा, अपल्ट उदास संतन बलिहारी, मौसम नीच न दूजा। कि ये लोग तो कुछ भी नहीं किए थे, लेकिन फिर भी आज उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। तो सच्चे मन से हम लोग कैसे रहें, उसके बारे में हमारी आज चर्चा है कि हमारा मन निर्मल पवित्र कैसे हो। हमारे मन में जो कूट कपट ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, जो हमारे मन के विकार हैं, वो कैसे निकले। इस संसार में वर्तमान समय में ज्यादातर लोग तीन तापों से फंसे हुए हैं, तीन अग्नियों से फंसे। एक अग्नि को बचने के लिए अग्नि, एक अग्नि क्या है, मृत्यु की अग्नि, एक मरने के बाद अग्नि लगती है। उस अग्नि से बचने के लिए तीन अग्नियों में फंसे हुए हैं, जो जीते जी मनुष्य को मार डालती है। और वो तीन अग्नि कौन है? क्रोध, चिंता और ईर्ष्या। ये तीन अग्नियां ऐसी हैं कि जो जीते जी मनुष्य को जला डालती हैं। एक अग्नि से बचने के लिए इंसान तीन प्रकार की अग्नियों को सर पर लाद लेकर चलता है। और ये तीन अग्नियां काम, क्रोध, चिंता और ईर्ष्या, ये हमारी ऐसी अग्नि है कि जो जीते जी हमको मुर्दा के समान बना देती हैं। और इन अग्नियों से बचने के लिए हमारे साहब कहते हैं कि जब तक इन तीनों अग्नियों से नहीं बचते, तब तक तुम्हारा मन निर्मल नहीं होगा, तब तक तुम्हारा हृदय साफ नहीं होगा। जब तक तुम्हारे तीनों दोष लगे हैं, चिंता, क्रोध और ईर्ष्या, ये तीनों हैं, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। तब तक मन निर्मल नहीं होगा, तब तक मन पवित्र नहीं होगा। और जब तक मन पवित्र नहीं होगा, तब तक भगवान तुम्हारे हृदय में विराजमान नहीं होंगे। भगवान हृदय में आएंगे नहीं तो तुम्हारी मुक्ति का कोई सवाल ही नहीं पैदा। पूजा जब तक पाठ चाहे जितना कर लो, लेकिन क्रोध, ईर्ष्या, चिंता अगर नहीं खत्म हुई तो सारी पूजा व्यर्थ है। बहुत सरल है, एक पैसा का खर्चा नहीं है, लेकिन इनको खत्म कैसे किया जाए, मेन तो ये भी पॉइंट है।
खत्म कैसे किया जाए। एक से जुड़ने के बाद तीनों अपने आप खत्म हो जाते हैं। जो भगवान से जुड़ जाता है उसका क्रोध, चिंता, ईर्ष्या तीनों खत्म हो जाता है। और जो संसार के में फंसा हुआ जीव है, संसार का फंसा हुआ जीव तीनों प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक तापों की वजह से ईर्ष्या, क्रोध, चिंता में फंसा रहता है। इस संसार में जितनी भी बीमारियां हैं वर्तमान समय में, ये तीनों बीमारी क्रोध, चिंता, ईर्ष्या के कारण ही है। और कोई व्यक्ति ऐसा अगर हो कि क्रोध, चिंता, ईर्ष्या न हो तो उसको किसी प्रकार का कोई दुख है ही नहीं। ना उसको बीमारी होगी, ना उसके घर में कलह, परेशानी होगी। उसका मन शांत और निर्मल होगा, उसका मन पवित्र होगा। होगा कि नहीं होगा? सबसे ज्यादा बीमारी, सबसे ज्यादा धन का बर्बाद होना। जैसे आपने किसी के ऊपर क्रोध किया, आपने किसी के ऊपर क्रोध किया तो उसने भी क्रोध किया, दोनों में झगड़ा हुआ, मुकदमेबाजी हो गई। आपने चिंता किया, चिंता करते करते आपको बीपी, शुगर, तमाम तरह की बीमारियां अंदर ही अंदर बीमारी बन गई। आपने ईर्ष्या किया, अकेले अकेले घुटन हो रही है आपको, दूसरे का धन देख के जल रहे हैं, अंदर ईर्ष्या कर रहे हैं। कोई भी चीज दूसरे की नहीं देखी जाती, आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के आदमी हैं, तब भी आपका शरीर सूख जाएगा। चाहे जितना अच्छा अच्छा व्यंजन करेंगे वो आपका दाना नहीं लगेगा, अंत में बीमार पड़ जाएंगे, बहुत घातक बीमारी बनाएगा। और जब तक ये घातक बीमारी रहेगी, तीनों क्रोध, चिंता, ईर्ष्या है, तब तक तुम्हारा मन शांत होगा ही नहीं। और मन में जब तक लहरें हैं, यही तीन लहरें हैं, जब तक मन में तीनों लहरें उठती रहेंगी तब तक तुम्हारे मन में निर्मलता नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी। और मन शांत नहीं होगा, मन तो पवित्र नहीं होगा। और मन जब तुम्हारा पवित्र नहीं होगा, जैसे जल मथोर कर दिया जाए तो क्या पीने योग्य रहता है? एक महात्मा बुद्ध जी जा रहे थे और उनके साथ में उनका एक परम शिष्य आनंद भी था। आनंद और महात्मा बुद्ध दोनों पहाड़ी की तरफ से जा रहे थे, पहाड़ी की तरफ से जा रहे थे। बहुत तेज की धूप थी, पहाड़ों से गुजर रहे थे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, कुछ दूर एक झरना पड़ा, तो झरने से निकलकर कुछ दूर आगे गए, एक पेड़ की छत छाया में बैठे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा आनंद से, अपने शिष्य से, कि बेटा जाओ पानी ले आओ, को प्यास लगी है। महात्मा बुद्ध का शिष्य आनंद जल लेने के लिए गया, जल लेने के लिए गया। लेकिन जब वहां गया तो देखा कि वहां हाथियों का झुंड स्नान कर रहा है। हाथियों का झुंड पानी को मथोर कर दिया है, पानी पीने योग्य नहीं रह गया। आनंद लौट आया, बोला महाराज पानी पीने योग्य नहीं था, इसलिए मैं नहीं ला पाया, क्योंकि वहां हाथियों का झुंड स्नान कर रहा था। महात्मा बुद्ध ने कही कि हमको तो प्यास लगी है, तुम लौट आए, फिर दोबारा चले जाओ। दोबारा गए तो वहां देखा कि कुछ घुड़सवार आए थे। घुड़सवार अपने घोड़े को स्नान करवा रहे थे। वो इधर उधर कई घुड़सवार साथ में थे, तब भी पानी दूषित था। आनंद फिर लौट के आया कि बोला महाराज पानी नहीं मिला। तीसरी बार जब आए तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस बार पानी लेकर के आना, नहीं तो हमारे पास दोबारा लौट के मत आना, क्योंकि हमको प्यास लगी है। दोबारा गया, आनंद वहां धूप थी, लेकिन उस धूप में ही बैठ गया। और जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि सुअर का झुंड नीचे से पूरा उलझार के और गंदगी फैला रहा है। लेकिन अब गुरु का वचन था कि पानी लेकर ही आना है। वही ध्यान लगाकर बैठ गया। 1 घंटा बीत गया, सुअर स्नान करके जा चुके थे, लेकिन पानी भी निर्मल हो चुका था। पानी फिर बह गया, जितना गंदा था वो पानी बह चुका था। आनंद ने पानी भरा और महात्मा बुद्ध के पास लेकर के आया। शांत पूर्वक बैठा रहा, कोई हलचल नहीं। जब तक शरीर में हलचल थी, जब तक ईर्ष्या, द्वेष, नफरत थी, जब तक संसार के लोगों को देख रहा था, तब तक मन शांत नहीं हो रहा था। और जब उसने ध्यान साधना पर बैठा
और उसके मन में चंचलता मिट गई। उसी समय मन जैसे निर्मल हो गया, उसी तरह से जल निर्मल हो गया था। लेकिन वो समझ नहीं पाया। महात्मा बुद्ध ने इसीलिए उसको भेजा था कि जीवन का अस्तित्व समझ में आ जाए, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया था। महात्मा बुद्ध के पास जब वो जल लेकर पहुंचा तो महात्मा बुद्ध से कहा कि लीजिए महाराज, जल ग्रहण कीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि हमारी प्यास मिट गई। जिस दिन तुम जल लेकर, स्वच्छ जल लेकर आ गए, उसी दिन मेरी प्यास मिट गई। अब हमें कोई प्यास नहीं है। मेरी प्यास थी कि तुम्हारा मन निर्मल हो जाए, और तुम्हारा आज मन निर्मल हो गया है। क्योंकि जिस तरह से आज तुम जल लेकर के आए हो, उसी तरह से क्रोध, चिंता, ईर्ष्या छोड़ करके तुम एक जगह पर ध्यान लगाकर बैठ जाओगे भगवान के चिंतन में, उसी जगह पर तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। और तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा तो तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। ऐसी अवस्था में अगर प्राण छूट जाते हैं तो मुक्ति मिल जाएगी। बोलो गुरु महाराज की। ये हमारी गृहस्थ की बातें थी। अगर सन्यासी बनना है तो क्रोध, चिंता, ईर्ष्या तीनों नहीं छोड़ने पड़ेंगे। एक गृहस्थों के लिए क्रोध, चिंता, ईर्ष्या तीन छोड़ना है। तीन चीजें छोड़ दीजिए, आपको मुक्ति मिल जाएगी, बिल्कुल गारंटी है। अगर तीन तुम्हारे पास रहेंगे, इनको कम करने की कोशिश कीजिए कि हमारे जीवन में क्रोध, चिंता, ईर्ष्या न रहे। अगर क्रोध, चिंता, ईर्ष्या रहती है तो मुक्ति नहीं मिल सकती गृहस्थ के लिए। लेकिन सन्यासियों के लिए थोड़ा अलग हटके बताते हैं साहब कहते हैं, एक गुरु जी थे, उनके पास एक शिष्य आया तो कहा कि महाराज, हमने तो भक्ति की है, गृहस्थ से मैं परेशान हो चुका हूं, ऊब चुका हूं, अब मैं सन्यास लेना चाहता हूं। तो गुरु जी ने कहा कि सन्यास मत लो, गृहस्थ में तो बहुत अच्छा है। तीन चीजें छोड़नी है, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, और बहुत सरल है छोड़ना। भगवान का भजन करना शुरू कर दो, भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, तीनों अपने आप खत्म हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सन्यासी बनने में तो कभी खाने मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं सोने मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, काफी दिक्कतें हैं, और तीन चीजें उसमें भी छोड़नी पड़ती है। फिर महाराज, अब कुछ भी हो, घर से मैं ऊब चुका हूं, हमें सन्यास चाहिए। चेला बार बार कह रहा है तो गुरु महाराज ने कहा, बोले महाराज तीनों बताइए हमको, हम तीनों छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो बोले हम तुमको सन्यासी बना देंगे, लेकिन तुम्हें कामनी, कंचन और कीर्त, तीन चीजें छोड़नी पड़ेगी। बोला महाराज, जब सन्यासी बनने ही जा रहे हैं, जब राजपाट, घर वैभव, सब परिवार सब छोड़ दिया, तब इन्हें मन का है कामनी, कंचन, कीर्त छोड़ देंगे। सन्यासी वही बन सकता है जो कामनी, कंचन, कीर्त में ना फंसे। सच्चा संत वही है कि जिसका कामनी, कंचन, कीर्त में नहीं फंसा है, उसका मन सरल हो जाता है, स्वभाव सरल हो जाता है। सरल स्वभाव, संत का स्वभाव सरल होना चाहिए। और जो ईर्ष्या, क्रोध, चिंता में नहीं फंसता है गृहस्थ, उसका भी स्वभाव सरल होता है, नम्र होता है। तो संत बन गया, गुरु महाराज चले गए अपने धाम। अब ये गुरु महाराज से जो उपदेश लिया था, उपदेश लेकर पहाड़ पर चला गया। पहाड़ पर चला गया, 12 वर्षों तक तपस्या किया, 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। इसको सिद्धि प्राप्त हो गई, क्योंकि कामनी, कंचन, कीर्त तीनों में नहीं फंसा। गुरु के 12 साल तक वचनों को माना। यहाँ आज मंत्र बताओ, कल ये भुला याद, लेकिन उसने 12 वर्षों तक घोर तपस्या की, और गुरु महाराज के वचनों के द्वारा उसको सिद्धि प्राप्त हुई। एक दिन पहाड़ की गुफाओं पर घूम रहा था, अचानक उसके मन में आया कि यहाँ पर कोई खजाना गड़ा है। लेकिन तब तक गुरु महाराज का वचन याद आया कि कामनी, कंचन, कीर्त में नहीं फंसना है, और ये तो कंचन है, हमें कंचन से क्या लेना देना। लेकिन दूसरे दिन फिर गया, उस जगह पर पहुंचा तो अचानक फिर उसको याद आया। अब बार बार वही सिद्धि, उसका कंचन में दिमाग घूमने लगा। जो भजन करता था, पूजा ध्यान करता था, उसमें बाधा पड़ने लगी।
बार बार मन में वो आने लगा कंचन। तो उसने गुरु महाराज के वचनों में गुंजाइश निकालना शुरू कर दिया, जैसे अन्य चेले करते हैं उसी तरह से उसने भी गुरु महाराज के वचनों में गुंजाइश निकालनी शुरू कर दी कि गुरु महाराज ने मंत्र दिया है, लेकिन इसका कोई काट भी तो होगा, कोई उपाय दूसरा ढूंढते हैं। तो उसने कहा अपने लिए, गुरु महाराज ने कहा कामनी कंचन अपने लिए उपयोग नहीं करना है, लेकिन ये तो परोपकार के लिए किसी धर्मशाला खुलवा देंगे, अस्पताल खुलवा देंगे, स्कूल खुलवा देंगे, दूसरे की भलाई कर देंगे, किसी लड़की की शादी हो रही है उसमें दे देंगे। परोपकार तो कर सकते हैं, खुद नहीं खर्च करेंगे लेकिन दूसरे तो दे सकते हैं। गुरु महाराज के वचनों में गुंजाइश है। जब गुरु महाराज के वचनों में गुंजाइश निकालना शुरू किया तो उसकी मन की दुविधा बढ़ती चली गई। मन में प्रफुल्लित तो हो रहा है लेकिन वो संसार की तरफ बढ़ने लगा, भजन से मन टूटने लगा। वो अगल बगल के गांव वालों में गया, वहां गया, सब लेबरों को खोदने वाले को ले आया, राज मिस्त्रियों को ले आया, जोड़ने वालों को बोला कि धर्मशाला बनाओ, अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, बढ़ाओ विस्तार। अब रोज निकाल निकाल के इनको खजाना देना पड़ता था। तो एक दिन उसमें एक अंधा राज मिस्त्री था जो दोनों आंख से सूर था। तो बोले कौन बार बार झंझट पाले निकालने रखने की, क्योंकि हमको को लेना देना नहीं है, तो इसी को बता देता हूँ, यही निकाल निकाल के खर्च करेगा और दिखाई भी नहीं देता है कितना है, पता भी नहीं चलेगा इसको। वो ले जाकर के वहां दे दिया, उसको दिखा दिया रास्ता अंधे को कि यहाँ पर खजाना इतना रखा है। अंधा बहुत पागल हो उठा कि इतना धन है बाबा के पास, इतना धन, अब बाबा के पास इतना धन। अब वो आया, अब बाबा ने कहा किसी बताना मत। एक दिन वो बर्दाश्त किया, दूसरे दिन फिर सोचने लगा कि बाबा के पास टोते चला गया, काफी दूर, जितना दूर टोए सब धन धन। अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया। बाहर जब निकला तो शाम हो गई जब, तो और अन्य लोगों से, अपने ग्रुप के लोगों से बताया कि बाबा के पास तो बहुत धन है। तो लोगों ने पूछा कितना धन है? बोले जहां तक देखो वहां तक धन ही धन है, सोना ही सोना है। तो बोले क्या किया जाए? बोले कि एक उपाय है कि हमको बनाने से क्या मतलब, अरे बाबा को बांध के मार डालो और सारा धन लूट ले चलो। सब लोग मिल करके बाबा को बांध दिया पेड़ में और बाबा को मार मार के सारा धन उनकी आंखों सामने लूट ले गए। बाबा चिल्लाते रहे, कोई सुनने वाला नहीं था। रात भर बांधे रहे। सुबह जब चरवाहे आए उस पहाड़ की गुफा पर बकरी चराने के लिए, तब उन्होंने खोला। बोले महाराज ये गति कैसे हुई? तो अपने गुरु महाराज को याद किया। बोले गुरु महाराज के वचनों को मैंने धोखा दिया है। गुरु महाराज को याद करने लगे, बार बार चिल्लाने रोने लगे कि महाराज आपके वचनों में मैंने गलती किया, धोखा किया, आपके वचनों का मैंने पालन नहीं किया, इसलिए मेरी ये गति हुई। आज ये मार खाने की नौबत ना आती। कामनी कंचन कीर्त में आपने मना किया था और आपने रोका था, लेकिन मेरी एक भी बात न मानी। तब तक गुरु महाराज भी उधर टहलते हुए पहुंच गए। बोले मैंने बेटा कहा था कि कामनी कंचन कीर्त में मत फंसना, सन्यासियों के लिए वर्जित है, लेकिन तुम फंस गए, इसलिए तुम्हारी दुर्दशा हुई है। लेकिन जब से चेतो तब से सही, अब सुधर जाओ, अभी भी मौका है। गुरु महाराज फिर उपदेश देकर चले गए, सही दिशा दिखाकर चले गए कि अब सुधर जाओ, फिर सुधराओ। फिर तपस्या किया, लेकिन उस बार पहाड़ पे नहीं गया, वो जंगल में गया। बोला पहाड़ पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर सिद्धियां प्राप्त हो जाती है जल्दी, मैं जंगल में जाऊंगा। जंगल में गया क्योंकि सिद्धि तो पहले थी, उसको साधना मालूम थी। गुरु महाराज की बताई हुई सिद्धि फिर काम कर गई और उसको बहुत कम समय में 7 वर्ष में ही सिद्धि प्राप्त हो गई, क्योंकि 12 वर्ष पहले तपस्या कर चुका था। थोड़ा सा भटक गया था तो उस गलती का परिणाम उसको 7 साल फिर लगे और 7 साल में फिर से उसको सिद्धि मिली। लेकिन 7 साल जैसे पूरा हुआ तब तक उसको भंग करने के लिए तपस्या को एक यक्षणी जात की, जो अपनी मनमर्जी शादी करती हैं, जिससे एक बार मन में पति मान ले उसको अपना पति मान लेती है, वो आ गई जंगल में घूमते हुए, जो स्वयंवर करती हो, स्वयंवर चुनती हो, ऐसी औरत आ गई यक्षणी जात की। संत के पास आई, सेवा करने लगी,
संत बोले, आंख खोला जब, तो बोले बेटा तुम तुम्हारा सेवा क्यों करते हो, हम तो कामनी से, कंचन से, कीर्ति से दूर रहते हैं। तो बोली महाराज हम संसारी लोगों का संतों की सेवा से ही उद्धार बताया गया है, और आपकी सेवा नहीं करेंगे तो किसकी सेवा करेंगे। हमारा उद्धार, आप तो भजन करके उद्धार कर लेंगे, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा। फिर इन्होंने कहा, हाँ गुरु महाराज के वचनों में तो गुंजाइश है, उन्होंने अपने लिए कहा था, लेकिन दूसरे को उद्धार मार्ग दिखाना कोई गलत बात नहीं है। बोले सेवा कर सकते हो, लेकिन दूर दूर से सेवा करेंगे। पर हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो दूर से ही सेवा कर रहे हैं। लेकिन 1 साल तक उसने सेवा की, एक क्षण ही नहीं। 1 साल के बाद एक दिन बहुत संत खुश हुए। तो संत ने कहा कि कोई वरदान मांगो। तो उसने वरदान, संत को फंसाने आई थी, संत से वरदान मांगा कि आपका जन्मा हुआ एक मेरे पुत्र हो। संत वचन दे चुके थे। अब संत वचन ना हुए हैं भंगा, चाहे पूरब से पश्चिम बहे गंगा। संत ने वचन दे चुके थे, मजबूर थे। अंत संत की तपस्या भंग हो गई, एक संतान पैदा करना पड़ा। संतान जब पैदा हो गया तो उसने कहा आप मेरे पति हो गए, क्योंकि आपने बच्चा पैदा किया है, अब हमारे साथ आपको रहना पड़ेगा। इन बच्चों को पालन पोषण कौन करेगा। अब बाबा फंसते चले गए। बाबा के धीरे धीरे करते 4 बेटे हो गए, 4 बच्चे हो गए। अब जंगल में एक आदमी अकेले थे तो कुछ भी खा लेते थे। अब जंगल में 4 लड़कों कहाँ पाले, मेहरारू लड़के, अपना गृहस्थी पूरी हो गए। अब गांव गिराम होती तो मांगू खा ले, जंगल का खा ले। अब बड़ी दुविधा हुई। फिर गुरु महाराज को याद किया कि गुरु महाराज आपने कहा था 3 में नहीं फंसना, लेकिन हमने गलती गुंजाइश निकाली और धोखे से फंस गया हूँ। अनजाने में मैं बार बार फंस जाता हूँ, मैं खुद नहीं चाहता लेकिन फिर भी फंस जाता हूँ, हमें बचाओ। गुरु महाराज को बार बार याद करने लगे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। गुरु महाराज आए और गुरु महाराज ने कहा कि आप इस जंजाल में क्यों फंस गए। आप जिस कार्य के लिए आए थे, सन्यासी थे, आप उसको कार्य करना चाहिए। तो गुरु महाराज उनको अपने साथ लेकर चले गए। बोले ये छड़ी जात की है, ये तुम्हें दिख रहा है ही नहीं। यक्ष लोग तो ये गंधर्व कन्याएं हैं, ये गंधर्व कन्याएं सिर्फ नित्यांगनाएं होती हैं, ये नाचती हैं, गाती हैं, लोगों को लुभाती हैं, और इनका न कोई बच्चा होता है, न तुम्हारा कोई बच्चा है। जब इनका कोई बच्चा नहीं तो तुम्हारा कौन बच्चा है। एक छड़ जात के हैं, घूमते नाचते फिरते हैं, लोगों को फंसाते हैं। फिर छुट्टी मिली संत को, कहा कि अब सुधर के रहना, 2 गलती कर चुके हो, तीसरी गलती मत करना। संत बोले कि 2 बार, एक बार मैं पहाड़ पर गया, तीसरी बार मैं जंगल में गया, लेकिन इस बार मैं समुद्र किनारे जाऊंगा। संत समुद्र किनारे जाते हैं तपस्या करने। 5 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं, एकांतवास करते हैं, कुछ बिना खाए पिए, सारे पापों से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे बुढ़ापा आ रही है। 5 वर्ष तक कठोर तपस्या की, समुद्र के किनारे बैठकर तपस्या किया। 5 साल जब पूरा हुआ तो एक दिन घूम रहे थे, सुबह प्रातः काल का समय था, और प्रातः काल भगवान का नाम लिए लेते हुए जा रहे थे, घूम रहे थे, ये भी संत भी। अचानक क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति समुद्र में डूबने जा रहा है। संत उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि बालक तुम्हें क्या दिक्कत है, बच्चा तुम्हें क्या दिक्कत है, क्यों मरना चाहते हो। तो परेशानी अपनी बताता है कि मैं बहुत महाराज गरीब हूँ, बहुत दुखी हूँ, कुछ खाने पीने को नहीं मिलता, परिवार लंबा है, खर्चा नहीं चलता, तो इससे अच्छा है कि मांग मांग कर खाने से अच्छा अब मर जाना ही अच्छा। वो बहुत ज्यादा रोता है तो संत दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय कोमल कमल की तरह होता है, हमेशा अंदर से मुस्कुराते रहते हैं, दूसरों के लिए हमेशा परोपकार की उनके अंदर भावना होती है।
तो संत जब वहाँ उसको जाते हैं, उसके पास उसको कहते हैं, संत का हृदय पिघल जाता है और वो उसको एक अपना बाल उखाड़ के देते हैं। कहते हैं कि ये बाल जब तक तुम्हारे घर में रहेगा तब तक तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता, दुख, परेशानी नहीं होगी, तुम्हारे घर में कोई धन धान्य की कमी नहीं होगी। वो वापस चला जाता है, नहीं मरता है। अब संत की कीर्ति बढ़ने लगी, यश बढ़ने लगा। धीरे धीरे जैसे उसका धन बढ़ने लगा, अड़ोसी पड़ोसी पूछने लगे कि तुम्हारे इतने गरीब थे भाई, धन कहाँ से आ रहा है। अब संत ने कहा था कि सिर्फ बताना मत, लेकिन पड़ोसी कहाँ मानने वाले, रोज का रोज धन बढ़ रहा है, बिना कुछ किए बढ़ रहा है। तो लोग अड़ोसी पड़ोसी माने ना, रोज पूछे। एक दिन उनको बताने लगा कि एक बाबा ने एक बाल दिया था, बोले थे जब तक बताओगे नहीं धन हमारे पास रहेगा तब तक धन बढ़ेगा। बोले तो भैया बाबा पता बताओ, हम हो गरीब हैं। सब गरीब हो गए, सब बाबा से मांगना चाहते थे। बाबा के पास सब लोग एक साथ में गए। अब बाबा से मांगे कौन, इतनी भीड़ में कौन मांगे, लाखों की भीड़ जुटी। अब बाबा को जैसे दिखाई दिए, बाबा ने कहा आज मौत हुई। वहां जो पहुंचा, जो जितना पाया उतने नोचने लगा बाल। बाबा के शरीर में एक बाल नहीं बचा। बाबा लहू लुहान हो गए, खून खच्चड़ हो गए। बाबा के शरीर से रक्त निकलने लगा। बाबा चिल्लाने लगे, गुरु महाराज को याद करने लगे। गुरु महाराज फिर प्रकट हुए, वहां पर पहुंचे और गुरु महाराज ने कहा कि तुमको कामनी कंचन कीर्ति से मैंने बचने की सलाह दी थी और तीनों में तुम बच गए, इसलिए तुम संत बनने लायक नहीं हो। तुम उस गृहस्थ जीवन में चले जाओ जिसमें तुम पहले थे, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या वाले में। और बहुत सरल है, सिर्फ भगवान का भजन करोगे तीनों अपने आप छूट जाता है। बोलो गुरु महाराज की, बंदी छोर सरकार की।